हे मिस्टर मालिम, इससे आज हम बात करेंगे दिल ए मोमिन ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी के बारे में। भैया आज की इस वीडियो के अंदर पहले 3 मिनट के अंदर मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि इस ड्रामे के अंदर अब तक 4 एपिसोड्स में क्या दिखाया गया और आने वाली एपिसोड्स में क्या एक्सपेक्टेड है, जो कि ड्रामे के इंटरेस्ट को अच्छा खासा बढ़ावा देने वाला है। बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये ड्रामा है। इसकी स्टोरी काफ़ी क्रिस्प है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कि काफ़ी कंट्रोवर्शियल टाइप ड्रामास को लाइक करते हैं। हम डिस्कस करने वाले हैं इस ड्रामे की कंप्लीट स्टोरी के बारे में। एंड तक जरूर देखिएगा क्योंकि खासी इंटरेस्टिंग होगी ये वीडियो। जो नए लोग आए हैं मेरे चैनल पर, जल्दी से दबा दें सब्सक्राइब का बटन। पुराने लोग जल्दी से कर दें। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो यहाँ @नुमालिम, क्योंकि आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं वहां पर करने वाला हूँ। वीडियो कर दे जैसे लगता है हम स्टार्ट कर सकेंगे बहुत ही सुपर डुपर रिव्यू। तो चले आगे बढ़ते हैं। तो फैसल कुरैशी इस ड्रामे के अंदर मेन रोल प्ले कर रहे हैं मोमिन के नाम से। और बड़े मोमिन टाइप बंदे दिखाए गए कि मतलब जो नमाजी परहेजी होता है, बड़ा अच्छा सा शरीफ सा इंसान। पेरेंट्स बहुत अच्छे इसके दिखाए गए, काफ़ी सपोर्टिव हैं। ड्रामे की पहली एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि मोमिन को एक यूनिवर्सिटी के अंदर टीचिंग की जॉब मिल गई है। मोमिन की 2 सिस्टर्स दिखाई गई हैं जो कि मोमिन से करती हैं ढेर सारा प्यार। एक सिस्टर जिसका नाम फरी है, उसका वलीद नामी लड़के के साथ रिश्ता तय हो चुका है। और दूसरे नंबर पे भैया यहाँ पर दिखाया जाएगा आपको यूनिवर्सिटी का पहला दिन, और यहाँ पर आती है एक और लड़की जिसका नाम है आशी। अब आशी बेसिकली आप कह लो कि यहाँ पर कज़न है, और ख़ासतौर पर एक ऐसी लड़की जो कि मोमिन से बहुत प्यार करती है। मोमिन भी बहुत प्यार करता है, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर हमेशा कोई एक खड़ूस बंदा होता है। इस ड्रामे के केस में आशी का बाप। जितना मोटा बदशक्ल दिखाया गया इस ड्रामे के अंदर, उतनी घटिया नेचर के यहाँ पर हर बात पे इस बंदे को कोई ना कोई इशू क्रिएट करना होता है। बेसिकली आशी की जो माँ दिखाई गई है वो सिस्टर है मोमिन की मदर की। तो ऐसे में भैया ये कनेक्शन है, इनका कज़न ही लगते हैं। और यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा यूनिवर्सिटी का पहला दिन, साथ में एक बड़ी मॉडर्न सी लड़की माया जिसका नाम है। माया का आगे से एक दोस्त है गौहर। गौहर जो है वो माया से बहुत प्यार करता है, लेकिन माया आपको पता है हमेशा की तरह कुछ ऐसी लड़की के जो बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड में रहती है। अपने उस क्लोज फ्रेंड को गौहर को बिल्कुल भी उतनी घास नहीं डालती जितनी डालनी चाहिए, क्योंकि ये उससे बहुत प्यार करता है। और माया हर वक्त गौहर को अपना एटीट्यूड दिखाती है। यहाँ पर अगर वो अरेंज करना चाहता है इसके लिए कोई पार्टी कि भाई तुमने नई गाड़ी ली है, लेकिन वो उसको सीधा मुंह पे कह देती है कि मुझे जरूरत नहीं है। अगर वो उसको प्रपोज करता है, अपने प्यार का इजहार करता है, तो वो आगे से स्ट्रेट अवे इनकार कर देती है कि वो इस चीज़ में इंटरेस्ट नहीं रखती है, स्पेशली उसके लिए। एक बड़ी ब्लंट सी लड़की दिखाई गई कि मतलब जो उसके दिल में होता है वो फौरन से उसकी जुबान पे भी होता है। गौहर को ये चीज़ बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि माया उसको बहुत ज़्यादा इग्नोर करती है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को पुश करता रहता है क्योंकि उसको दिल से सच्ची मोहब्बत है माया के साथ। और हर तरह से उसका दिल जीतने के लिए आपको पहली 2-3 एपिसोड्स में दिखाया जाएगा। कभी वो किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहा है, कभी माया के हार्श बिहेवियर को भी आराम से डाइजेस्ट करके फिर से अपने आप को नॉर्मल कर रहा है। तो इस तरह पहली 2-3 एपिसोड्स में आप लोग देखने वाले हो। अब माया के ही कॉलेज में बेसिकली मोमिन की जॉब लगी, और मोमिन का जब पहला दिन था तो यहाँ पर माया जो है वो लेट हो जाती है अपनी क्लास में, नाश्ता करने चली जाती है। और 5 मिनट लेट होने के बाद जब वो क्लास में आती है तो वो देखती है कि टीचर जो कि बड़ा हैंडसम दिखता है, यहाँ पर शक्ल सूरत का अच्छा मालिक, लेकिन वो उसकी भरी क्लास में सबके सामने इंसल्ट कर देता है कि वो टाइम पर क्यों नहीं आई। और ये चीज़ माया ने पहली दफ़ा फेस की कि जहाँ पर कोई उसकी इंसल्ट कर रहा है। दूसरे नंबर पर यहाँ पर जब वो उससे बात करने की कभी कोशिश करती है तो आगे से वो बड़ा स्ट्रेट अवे सीधी सीधी बात करके सीधा साधा आंसर, जो माया को थोड़ी बहुत चीज़ अट्रैक्ट कर जाती है। माया देखती है कि मतलब इतना एटीट्यूड तो मैंने अपने लिए किसी दूसरे लड़के के अंदर नहीं देखा कि जो मेरे साथ इस तरह से बात करे। और ये टीचर भी है, काफ़ी सेंसिबल भी है। आई थिंक कि मेरे लिए यही सबसे बेस्ट बंदा है। अब माया जो है वो आपको दिखाया जाएगा कि वो मोमिन का दिल जीतने की हर मुमकिन कोशिश करेगी। कभी उससे बात करने की कोशिश करती है, तो कभी उसको नया टीचर होने की वजह से पार्टी के लिए ऑफर करती है कि भाई हम तो सारे स्टूडेंट्स मिलकर आपको पार्टी देंगे, आप हमारे कॉलेज के अंदर नए टीचर हैं। ये सुन के मोमिन काफ़ी हैरान होता है कि ऐसा ये क्यों कर रही है, लेकिन फिर भी वो मोमिन को इंसिस्ट करती है कि आपको पार्टी में ज़रूर आना है, सभी क्लास मेंबर्स होंगे और यहाँ पर हमारे दूसरे टीचर्स भी होंगे। अब ये बात डेफिनेटली जब पता चलती है यहाँ पर गौहर को, तो गौहर इस चीज़ को सुन के काफ़ी आग बगोला होके माया के साथ गुस्सा करता है कि वो आखिर मोमिन को इतनी प्रायोरिटी क्यों दे रही है, जबकि माया आगे से ये कहेगी कि मैं जिसको मर्जी प्रायोरिटी दूँ, दैट्स माई लाइफ, तुम सिर्फ मेरे दोस्त हो। ये बात सुन के अगेन बहुत ही ज़्यादा गौहर को गुस्सा आता है। वो जाता है सीधा मोमिन के पास, जाके उसको कहता है कि अगर वो इस पार्टी के अंदर
गया तो यहाँ पर उसका बुरा हाल कर देगा, ये कर देगा, वो कर। जैसे कुछ स्टूडेंट बहुत ज़्यादा धमकियाँ लगाते हैं अक्सर टीचर्स को, और मोमिन आगे से कोई ख़ास उसको रिएक्शन नहीं देता, चुप करके चला जाता है। पार्टी में जब वो नहीं आएगा तो डेफिनेटली पीछे से माया कॉल करेगी, माया को ये कहेगा कि वो पार्टी में नहीं आना चाहता। अब माया जो कि उसके लिए इतना कुछ इंतज़ाम करके बैठी थी, यहाँ पर काफ़ी हर्ट होगी कि भाई इसने मुझे क्यों इनकार कर दिया। और फिर वो जब उससे बात करने की कोशिश करेगी कि आखिर वो क्यों पार्टी में नहीं आया, तो वो सीधा कहेगा कि भाई तुमने स्पेशल मेरे लिए पार्टी अरेंज की थी, पता नहीं तुम्हारी क्या नीयत है, मैं तुम्हारी पार्टी में नहीं आ सकता। अब ये बात अगेन माया का दिल जीत लेगी कि यार कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड इंसान है, ये कितना अपने आप में रहने वाला। क्योंकि जो इंसान दूसरों को बहुत ज़्यादा एटीट्यूड दिखाए ना, ये देखा गया है कि अगर कोई उनको एटीट्यूड दिखाए तो वो ऑटोमेटिकली उसके साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं। क्योंकि वो इंसान जो अपने आप को बहुत सुपीरियर समझता है, जब कोई इंसान उसको ये शो कराने की कोशिश करे कि मैं तुमसे ज़्यादा सुपीरियर हूँ, तो ऑटोमेटिकली आपकी अफेक्शन उसके लिए बन जाती है। इट्स अ ह्यूमन नेचर। लड़कों के साथ भी ये होता है, लड़कियों के साथ भी होता है। अब माया एक तरफ से इस बात से बहुत डिस्टर्ब है कि मोमिन उसके साथ अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहा। दूसरे नंबर पर यहाँ पर वो अपनी फैमिली में भी काफ़ी डिस्टर्ब है, क्योंकि उसका जो बाप है उसने दूसरी शादी कर रखी है कहीं बाहर किसी दूसरे मुल्क में, और यहाँ पर उसकी माँ के साथ अच्छे से बात नहीं करता, बल्कि माया के साथ बात करने की हमेशा कोशिश करता है। माया अपने बाप के साथ बात नहीं करती, और एक दिन होता ही है कि उसका जो बाप है उसकी माँ को तलाक दे देता है। कि मतलब अब हर तरह से माया टूट गई है, सिर्फ इस वजह से कि भाई एक तो बाप ऐसा मिला और ऊपर से प्यार नहीं सही मिला, और अगर कोई मिला भी तो वो मुझे मुंह नहीं लगा रहा। लेकिन फिर भी माया इस चीज़ को अपना टारगेट बना लेती है कि उसने मोमिन को हासिल करके रहना। उसको टेक्स्ट कर रही है, उससे बात करने की बार बार कोशिश कर रही है। मोमिन उसको इग्नोर तो कर रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आपको जो आशी का कैरेक्टर दिखाया गया ना, वो प्यार तो बहुत करती है, लेकिन थोड़ी सी जैसे स्केप्टिकल लड़कियाँ होती हैं ना, जो बात बात पे टेंशन लेती हैं कि कहीं हमारा बंदा कहीं हमारे हाथ से चला ना जाए। ऐसी लड़कियां और ऐसे लड़कों के केस में अक्सर देखा गया जो बहुत ज़्यादा ओवर सेंसिटिव बनते हैं, या बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर के पीछे लगे रहते हैं एक बात को लेकर के भाई उसको चीट ना करें। इवेंचुअली उनके पार्टनर से चीट हो जाता है। और कुछ वैसा ही सीन आपको दिखाया जाएगा इस ड्रामे के अंदर, के जहाँ पर आशी बार बार नाराज़ हो रही है। अगेन वो कह रही है कि भाई तुम यूनिवर्सिटी में जाके चेंज हो गए हो, तुम्हारे आगे पीछे लड़कियां मंडला रही होती हैं शायद इस वजह से। इसी सिनेरियो में वो बार बार कॉल बंद करेगी फिर करेगी, जिसकी वजह से दरमियान में कॉल आ जाती है किसकी भैया, यहाँ पर माया की। और माया को वो डायरेक्टली ये कह देता है, ये समझ के कि शायद वो बात कर रहे हैं आशी के साथ कि मैं तुम्हारा हूँ और तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये बात जब कानों में जाएगी माया के, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश होगी कि चलो फाइनली इस बंदे ने कर लिया कन्फेस, अब तो मैं यहाँ पर अपने प्यार को हासिल करके ही रहूँगी। माया इस चीज़ को सेलिब्रेट करने के लिए अपने फ्रेंड्स को देती है पार्टी। यहाँ पर सभी खुश होते हैं, हैरान होते हैं, और यहाँ पर बात पता चल जाती है गौहर के दोस्त को। गौहर का दोस्त गौहर को फ़ोन करके बताता है कि भाई तू जिम करता रह जाएगा, पीछे से तेरी लड़की कोई ले उड़ा। और फिर गौहर को काफ़ी गुस्सा करते हुए दिखाया जाता है। यहाँ पर वो आएगा सीधा डायरेक्टली माया के घर में, उससे पूछेगा कि वो क्या हरकतें कर रही है, क्यों कर रही है ऐसा। और माया फिर उसको भाई बता देगी कि मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं जिसमें इंटरेस्टेड हूँ उसको मैं प्रपोज कर चुकी हूँ, और यहाँ पर वो भी मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर चुका। यानी कि ये बात कर रही होगी मोमिन की कि मैं मोमिन के साथ अब एडजस्ट हो गई हूँ, वो मुझे प्यार करता है। अब ये बात सुन के तो बहुत ही ज़्यादा तप चढ़ेगी गौहर को। वो कहेगा कि भाई फ़िलहाल तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन जब तुम्हारे सर से ये भूत उतर जाएगा ना मोमिन वाला, तो मैं तुम्हारे पास दिलासा देने तुम्हें ज़रूर आऊँ। यहाँ पर ये सोचता है कि भाई कुछ ऐसा किया जाए कि ये जो मोमिन इसके पीछे लग पड़ा है, या जो मोमिन इसको बहुत ज़्यादा अप्रोच कर रहा है, इन दोनों की आपस में एडजस्टमेंट हो गई है, मैं इसको पहले किसी तरीके से ब्रेक करूं। इस चीज़ को सेट करने के लिए वो जाएगा सीधा भाई मोमिन के घर में, और मोमिन के जो पेरेंट्स होंगे वो मोमिन का रिश्ता लेने के लिए जा रहे होंगे। अब आशी के घर जब रिश्ता लेने के लिए जाएंगे, और ये बात हो सकता है मोमिन के पेरेंट्स बता दें उस स्टूडेंट को कि भाई हम तो तुम्हारे टीचर का रिश्ता लेने के लिए जा रहे हैं, हम थोड़े मसरूफ़ हैं अभी, तो शायद मुलाकात ना हो पाए। तो ये बात जब हो सकता है कि पता चले गौहर को, तो गौहर उनको फॉलो करे कि आखिर इसका रिश्ता किस घर के अंदर जुड़ रहा है, इसका कनेक्शन आगे जाके कैसे बनेगा मैं आपको बताऊंगा। लेकिन इस पॉइंट पे गौहर को ये बात पता चल जाएगी कि भाई मोमिन का रिश्ता इस घर के अंदर जुड़ने जा रहा है, इस घर में इसकी फियांसी रहती है। अब आपको फिर दिखाया जाएगा कि यहाँ पर मोमिन बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है, एक तो माया की बातों की वजह से, कुछ उस बात की वजह से जो उससे एक्सीडेंटली कही गई माया को कि भाई मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, जबकि वो ये बात तो कह रहा था अपनी तरफ से आशी को। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो किस तरह से रिस्पॉन्स दे या वो क्या करे। वो जाके यूनिवर्सिटी के अंदर अपनी लाइब्रेरी में बैठ के कुछ स्टडी कर रहा होगा, तो अचानक से आ जाएगी माया देखेगी कि हाँ भाई टीचर यहाँ पे बैठा हुआ है मेरा, तो उसके पास जाके उससे कहेगी कि थैंक यू सो मच, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आपने फाइनली मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लिया, मैं बहुत खुश हूँ, इट्स लाइक कि मुझे दुनिया का सारा कुछ मिल गया। माया मोमिन को ये कहेगी कि आप बिल्कुल वैसे ही पार्टनर है जैसा मैंने सोचा था, और आगे से मोमिन कहेगा कि आप ऐसी बिल्कुल भी नहीं है,
जैसा मैंने सोचा था। ये बात कह के मोमिन जो है वो वहाँ से उठकर चला जाएगा और माया को काफ़ी तकलीफ़ होगी कि मतलब ये इंसान चाहता क्या है। कभी कुछ बोलता है, कभी कहता है कि वो मुझे चाहता है, और कभी यूनिवर्सिटी में एकदम से मुझे मतलब बिल्कुल इग्नोर करता है। तो माया को ये लगेगा कि शायद यूनिवर्सिटी के अंदर वो अच्छे से मुझे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा, क्योंकि यूनिवर्सिटी का एक एटमॉस्फेयर है, तो मुझे अपना कनेक्शन जो है वो पहले फ़ोन पर बिल्डअप करना चाहिए। माया अगेन इस चीज़ को पॉजिटिव लेगी और यहाँ पर वो बड़ी खुश होगी, और पीछे से भाई बार बार गौहर ये चीज़ देख रहा है कि अब ये उसके साथ यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में बैठी है, और उसके बाद भाई वो जाएगा सीधा माया के पास और जाकर उसको कहेगा कि वो अपना ख्याल मोमिन का जो है वो माइंड से निकाल दे। अब गौहर ये सारी बातें नोट कर रहा होगा कि माया जो है वो मोमिन के साथ लाइब्रेरी में बैठी थी, कर रही थी बातें। ये देख के उसे गुस्सा तो काफ़ी आएगा, लेकिन बाद में वो माया को ये कहेगा कि दुनिया की कोई भी ताकत उसको उससे अलग नहीं कर सकती, वो उसे बहुत प्यार करता है और मोमिन का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दे। लेकिन आगे से माया ये कहेगी कि भाई वो ये ख्याल अपने माइंड से निकाल दे कि भाई कि वो मोमिन को भूल जाएगी या उसे छोड़ देगी, उससे अपने आप को थोड़ा सा ग्रो करना चाहिए। बात सुन के उसको बहुत गुस्सा आएगा कि भाई ये लड़की पहले तो सिर्फ मुझे इग्नोर करती थी, चलो मेक सेंस, लेकिन अब मुझे इग्नोर करके ये किसी और के साथ क्यों उठ बैठ रही है, उसको क्यों इतनी वैल्यू दे रही है। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा जेलसी क्रिएट करेगी गौहर के अंदर, जो कि इवेंचुअली एक स्टूपिडिटी होती है मेरे ख्याल से। अगर आपको कोई इंसान नहीं मुंह लगा रहा ना, तो मेरे ख्याल से दफ़ा करो। ज़िंदगी में अक्सर देखने में आया, जिस इंसान के पीछे आप इतना पागल होते हो ना, आप उससे ज़्यादा अच्छा डिज़र्व कर रहे होते हो। सिर्फ आपको अपनी डायरेक्शन सेट करनी चाहिए। कुछ अरसे बाद आपको एहसास होता है इस बात का कि भाई जिस इंसान के पीछे मैंने अपने इतने साल ज़ाया कर दिए, वो तो मेरी जूती की नोक के बराबर भी नहीं था। खैर चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। यहाँ पर जब पेरेंट्स गए थे मोमिन के आशी के घर यहाँ पर रिश्ता मांगने, तो आगे से बाप ने आशी के बहुत ही बुरा सलूक किया। उसकी कंडीशन एक बताई जाती है कि भाई यहाँ पर कभी उसने रिश्ता मांगा था उसके अपने भाई के बेटे के लिए मोमिन की सिस्टर के साथ, तो मोमिन की सिस्टर के लिए उन्होंने इग्नोर कर दिया या उसको एक्सेप्ट नहीं किया, जिसकी वजह से वो सिर्फ अपना बदला ले रहा है। अब ऐसी सिचुएशन में यहाँ पर दिखाया जा सकता है कि वो जो रिसेंटली इंसिडेंट हुआ, जहाँ पर मोमिन ने किसी का उधार यहाँ पर ला कर दे दिया आशी के बाप को, ये कह के कि वो उसको तंग ना करे, तो ये समझता है कि शायद इसने मुझे डिग्रेड किया, या तो वो इस बात को रीज़न बनाएगा कि भाई उसने मुझे डिग्रेड किया, वो मेरे से आके माफ़ी मांगे, फिर हम इस बारे में बात करेंगे। या वो ये हो सकता है कि मोमिन की दूसरी बहन के लिए अपने किसी मजीद भतीजे का रिश्ता मांग ले। कुछ ऐसी कंडीशन आपको दिखाई जा सकती है कि वो इवेंचुअली फ़ौरन से रिश्ते के लिए हामी नहीं भरेगा, जिसकी वजह से मोमिन के जो पेरेंट्स है घर आके उसको बताएंगे कि भाई रिश्ते वाली बात तो नहीं बन सकी, यहाँ पर इनकार कर दिया। तो मोमिन बहुत ही ज़्यादा हर्ट होगा कि ये आखिर हो क्या रहा है। एक तो वो इस वजह से डिस्टर्ब है, दूसरे नंबर पे भैया जब भी जाता है यूनिवर्सिटी तो आगे जाके वो चुड़ैल उसको चमड़ जाती है, उससे बात करने की कोशिश करती है, उसको बहुत ही ज़्यादा मिलने की कोशिश कर दी है, कभी कैफेटेरिया में, कभी लाइब्रेरी में। तो ये सारा सीन जब बार बार देखेगा गौहर, तो वो भी आपे से बाहर हो जाएगा। वो यहाँ पर सीधी सीधी धमकी लगाएगा माया को कि वो मोमिन से दूर रहे। अब अगर वो नहीं रहेगी तो वो मोमिन को हर्ट करेगा, उसको नुकसान पहुँचाएगा, जिसकी वजह से माया उसको ये कहती है कि अगर उसने ऐसी कोई हरकत की तो उससे बुरा कोई नहीं होगा, कि मतलब अंदर से डर तो रही है, लेकिन उसको ये कह रही है कि वो ऐसी हरकत ना करे, नहीं तो उससे बुरा नहीं होगा। उससे बुरा हो कौन सकता है, वैसे वो है ही बहुत बुरी। खैर होगा ये कि ड्रामे में आपको दिखाया जाएगा कि अगेन यहाँ पर जब वो मिलने की कोशिश करेगी या दोनों बैठ के कहीं बात कर रहे होंगे, मोमिन उसको कोई रिस्पॉन्स दे रहा होगा, तो गौहर अपने दोस्तों के साथ मिलकर यहाँ पर अच्छी खासी धुलाई कर देगा मोमिन की ठीक ठाक जब पटाई करेगा, अपना सारा गुस्सा मोमिन पे निकालेगा, तो डेफिनेटली यहाँ पर कॉलेज की जो मैनेजमेंट है वो गौहर को तो कॉलेज से बाहर निकाल देगी और बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा होगी मोमिन के आगे कि उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। ये चीज़ देख के यहाँ पर माया के दिल में मज़ीद प्यार आ जाएगा, मज़ीद वो उसकी दीवानी हो जाएगी कि मतलब मेरी वजह से इस इंसान को क्या कुछ सहना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर माया जो है वह पहले से भी कहीं ज़्यादा नफरत करना शुरू हो गई है गौहर से। वो उसका नाम सुनना भी पसंद नहीं करती, उसको देखना भी पसंद नहीं करती। अब जब गौहर ने इतना बुरा सलूक किया मोमिन के साथ, तो यहाँ पर माया मोमिन को फ़ोन करके ये कहेगी कि बेशक गौहर ने उसकी इज़्ज़त नहीं रखी, लेकिन मैं पूरी यूनिवर्सिटी के सामने ये बात साबित करूँगी कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपको बहुत चाहती हूँ, और ये जो सब कुछ हुआ ये एक्चुअली में मेरी वजह से हुआ, इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है। तो हो सकता है कि सारी यूनिवर्सिटी के सामने बड़ा तैयार हो गए, बड़ी मॉडर्न बन के। वैसे इस एपिसोड के अंदर माया का जो ड्रेस है वो थोड़ा सा क्वेश्चनेबल है, इस तरह का ड्रेस मेरा नहीं ख्याल के पाकिस्तानी ड्रामों में
दिखाया जाना चाहिए। तो भाई ये यहाँ पर बड़ी तैयार होके रेड फ्लावर लेके इंतज़ार कर रही होगी मोमिन का, और मोमिन जब आएगा तो ऐसे में भरी यूनिवर्सिटी में सबके सामने वो माया की ना सिर्फ इंसल्ट करेगा बल्कि उसके प्रपोजल को रिजेक्ट भी करेगा, जिसकी वजह से माया बहुत बुरा टूट जाएगी। मतलब उसने अपनी ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं होगा कि वो लड़की जो कि यूनिवर्सिटी की सबसे खूबसूरत है, काफ़ी रिच है, जिस पे हर दूसरा लड़का मरता है, वो इतनी ज़्यादा रिजेक्शन को फेस करेगी। आप यूँ समझ लो कि जितनी रिजेक्शन ये गौहर को दे रही है ना, उससे भी कहीं ज़्यादा रिजेक्शन उसको मोमिन की तरफ से मिलेगी। तो ये लड़की बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब होगी। उसके बाद आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग तमाशा देखने को मिलेगा। या तो ये तमाशा होगा भैया माया की तरफ से, क्योंकि वो ये सारी प्लानिंग्स करके डिस्टर्ब करने वाली है, या फिर क्या होगा, गौहर माया से प्यार तो बहुत करता था लेकिन थोड़ा जज्बाती था, जिसकी वजह से उसने माया के लिए अपना रास्ता यहाँ से तंग कर दिया। जो दूसरा रास्ता वो तंग करेगा ना, वो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, और आप यूँ समझ लो कि ड्रामे का वो एक किस्म का मेन ट्विस्ट भी है। जब आगे जाके आपको दिखाया जाएगा कि मोमिन की फैमिली, यहाँ पर मोमिन खुद भी किसी तरह से कन्विंस करने में कामयाब हो जाएगा आशी के बाप को, और आशी का बाप भी कहीं ना कहीं जब ये देखेगा कि हाँ भाई मेरी बेटी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी है, वो नहीं करेगी किसी और जगह शादी। अच्छा, शादी से इनकार आया कि वो रिश्ते का इनकार ये बात का बहाना लगा के भी कर सकता है कि मैंने अपनी बेटी का रिश्ता कहीं और तय कर दिया। लेकिन जब वो देखेगा कि भाई उसकी बेटी तो बिल्कुल भी अच्छे से बिहेव नहीं कर रही, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, तो हो सकता है कि आशी के बाप को मानते हुए दिखाया जाए। आशी का बाप मान जाए ये बात कि हाँ ठीक है भाई, आगे जाके जो फरी की शादी हो रही है जो कि मोमिन की सिस्टर है, उसकी शादी पर ही हम इंगेजमेंट करवा देंगे आशी की और मोमिन की। मोमिन बहुत खुश होगा कि चलो फाइनली ये मामला तो सॉर्ट आउट हुआ। अब यहाँ पर शादी की तैयारियां फिर चलते हुए दिखाई जाएंगी। आपको आगे जाके दिखाया जाएगा कि शादी के इवेंट पे इन दोनों की जब इंगेजमेंट हो जाएगी ना, तो चूंकि भैया यहाँ पर गौहर को बहुत ही ज़्यादा तप है इस बात पे कि भाई ये जो बंदा है मोमिन, ये यहाँ पर मेरी गर्लफ्रेंड, फियोंसी, दोस्त, जो भी आप कह लो, कि भैया उसको मुझसे छीन रहा है, तो ये एक ऐसी साजिश करेगा कि ये आशी के फादर को फ़ोन करके कहेगा कि भाई आप जिस बंदे के साथ अपना रिश्ता जोड़ रहे हो, या जो बंदा जिसके साथ आपने अपनी बेटी को भेजना है, वो तो एक्चुअली में किसी और के चक्करों में है। हो सकता है कि इस पॉइंट पे आपको दिखाया जाए कि मोमिन वो सारी पिक्चर्स दिखा दे आशी के बाप को। आशी को भी डायरेक्टली सेंड कर सकता है कि देखो ये इस तरह से यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में उस लड़की के साथ मिल रहा है, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। जब जब माया और मोमिन आपस में मिलते थे, कोई बात डिस्कस करते थे, या वो जो भी आपस में एक दूसरे के साथ बात कर रहे होते थे, तो हो सकता है कि आपको उस पॉइंट पर दिखाया जाए कि वो सारी पिक्चर्स ले रहा था गौहर उस लड़ाई से पहले, जो लड़ाई उसने मोमिन के साथ की। तो वो ये सारा डाटा उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर उसकी इंगेजमेंट हो रही होगी या हो गई होगी, दिखा देगा आशी के बाप को। तो भैया वहाँ पर शादी के इवेंट पे बहुत ही ज़्यादा हल्ला मचने वाला है। आशी जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल थी, यहाँ पर वो मोमिन के ऊपर शक करती थी कि कहीं उसको कहीं छोड़ ना दे, तो अब ऐसे में वो अपनी रिंग जो है वो उसके मुंह पे दे के मारेगी और वहाँ पर उस इवेंट को छोड़कर चली जाएगी। बहुत ही बुरे तरीके से आपको मोमिन को हर्ट होते हुए, डिस्टर्ब होते हुए दिखाया जाएगा। तो या तो ये तमाशा होने वाला है गौहर की वजह से, या डेफिनेटली हमारे पास माया की वजह से, क्योंकि माया को भी बहुत ही बुरे तरीके से इग्नोर किया गया मोमिन की तरफ से। तो भाई इस तरह से ड्रामे के अंदर एक ऐसी सिचुएशन दिखा दी जाएगी कि जहाँ पर मोमिन बेचारा फंस जाएगा, उसकी जो फियोंसी उसके हाथों से निकल जाएगी। बहुत कोशिश करेगा उसके घर जाके उससे बात करने की, उसे कन्विंस करने की, लेकिन वो लड़की भी इस चीज़ को बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं है। उसे लगता है कि भाई ज़रूर इसका कोई चक्कर चल रहा होगा, अगर इसका चक्कर ना भी चल रहा होता तो वो जो प्रूफ है वो सब क्या है। तो मोमिन के लिए उन सारे क्वेश्चंस का आंसर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अब इस ड्रामे के अंदर मोमिन के लिए 3 मुश्किलात है, जिसमें पहली मुश्किल जो है वो माया की तरफ से, जिसको बार बार रिजेक्शन फेस करना पड़ी, और वो लड़की बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है और उसकी वजह से ये सारा तमाशा हुआ। तो जो दूसरी प्रॉब्लम है वो गौहर की तरफ से, क्योंकि गौहर को ऐसा लगता है कि भाई मोमिन ने मुझसे मेरी माया को छीन लिया, जबकि माया तो कभी गौहर की थी ही नहीं। और तीसरी प्रॉब्लम यहाँ पर आशी का बाप, जो कि एक बड़े खड़ूस किस्म का बंदा दिखाया गया। अब आशी का बाप जो कि इतना ही सख्त दिल का बंदा दिखाया गया, जिसको बिल्कुल भी परवाह नहीं अपनी बेटी की खुशी की, तो यहाँ पर जब उसको इस तरह के प्रूफ्स मिल जाएंगे या इस तरह का सुनने को मिल जाएगा गौहर की तरफ से, तो फिर तो वो अपनी बात पे पक्का हो जाएगा। फिर तो आप यूँ कह लो कि उसके पास एक बहाना मिल गया अपनी बेटी को भी कन्विंस करने के लिए कि हाँ भाई मोमिन तुम्हारे लिए अच्छा लड़का नहीं था। तो आशी का बाप उसका रिश्ता कहीं और तय कर देगा। जब उसका रिश्ता कहीं और तय कर देगा, इवन के उन दोनों की शादी हो रही होगी, तो मोमिन को ये बात पता चलेगी। मोमिन बहुत ही ज़्यादा हर्ट होगा,
भागा हुआ आएगा शादी के इवेंट पे कि किसी तरीके से उसको रुकवा दिया जाए, उसको बंद कर दिया जाए, लेकिन उस टाइम तक कहानी बहुत लेट हो चुकी होगी, उन दोनों की आपस में शादी हो जाएगी। मोमिन को बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ होगी कि वो इंसान जिससे मैंने इतना प्यार किया वो मेरा ना हो सका, तो उसे ऐसा लगना शुरू हो जाएगा कि उसके साथ ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो भी किसी को इग्नोर कर रहा है, यानी कि वो माया को इग्नोर कर रहा है। इस वजह से कुदरत ने उसके साथ ये खेल खेला और आशी उसकी ना हो सकी। तो वो अपने आप को इस चीज़ का एहसास दिलाएगा कि मेरे ख्याल से अब उसे घुटने टेक लेने चाहिए एटलीस्ट माया की मोहब्बत के आगे, और माया को अपनी ज़िंदगी में ले आना चाहिए। दूसरी तरफ आपको दिखाया जाएगा कि आशी की जिस बंदे के साथ शादी होगी वो बंदा बहुत ही ज़्यादा जालिम होगा, आशी के साथ बहुत बुरा बर्ताव करेगा, उसके साथ मार कुटाई करेगा, सिर्फ इस वजह से भी क्योंकि आशी का जो माइंड है वो तो डेफिनेटली अभी तक मोमिन की तरफ ही है। इतना सब कुछ हो गया, उसके माइंड को तो चेंज नहीं किया जा सकता। तो ये वजह भी होगी जिसकी वजह से उसकी शादी के अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिलेंगी, और वो सारी कॉम्प्लिकेशंस जब आगे जाके मोमिन देखेगा तो उसका दिल मज़ीद टूटेगा। उसको सिर्फ यही कहेगा कि अब उसको देने के लिए सिर्फ दिलासे के अलावा और कुछ नहीं है, क्योंकि उसने भी बहुत ज़्यादा उसके ऊपर शक किया। अब गौहर जो कि अपनी लाख ट्राई करने के बावजूद भी माया का दिल ना जीत पाया, और ख़ास तौर पर उससे जो इतनी बड़ी मिस्टेक हुई वो ये कि उसने मोमिन की शादी जहाँ पर हो रही थी वो घर भी ख़राब कर दिया, वहाँ पर मोमिन की शादी ना हो पाई और मोमिन का इवेंचुअली फिर माइंड बन गया। तो ये चीज़ उसके लिए बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं होगी। एटलीस्ट उसे इस पॉइंट पे इस बात का एहसास ज़रूर हो जाएगा कि मैंने इस बंदे के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया डे फर्स्ट से, अगर मैं इसके साथ इतना बुरा सलूक ना करता, वो तो इग्नोर ऑलरेडी कर ही रहा था, मैंने इवन के सारी यूनिवर्सिटी के सामने उसको मारा पीटा, उसके साथ बहुत बुरा सलूक किया, जिस वजह से मुझे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, लेकिन स्टिल वो माया को रिजेक्ट करता आ रहा था। लेकिन भाई प्रॉब्लम तो यहाँ से ज़्यादा क्रिएट हुई ना कि जो उसने उसकी फ्योंसी के जाके इतने ज़्यादा मसाइल क्रिएट कर दिए कि उसकी शादी ना हो पाई, तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट में डालेगी गौहर को। और दूसरी बात यह है कि माया का कंटिन्यूसली इनकार, ये डेफिनेटली जब उन दोनों की शादी होगी तो ये चीज़ गौहर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और गौहर फिर इस पॉइंट पे आके खुदकुशी कर लेगा। जब गौहर खुदकुशी कर लेगा तो वो सीन भी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होने वाला है, जहाँ पर वो माया को मरने से पहले ये बात कहेगा कि उसने अपनी लाख कोशिश की उसके प्यार का यकीन दिलाने के लिए, लेकिन माया ने उसके प्यार पे बिल्कुल भी यकीन नहीं किया। लेकिन अब वो जो करने जा रहा है उसके बाद उसको एटलीस्ट यकीन ज़रूर आ जाएगा। माया को स्टिल अभी डर लग रहा होगा इस बात का कि शायद जैसे इसने पता नहीं क्या करना है, शायद ये मज़ीद हमें हर्ट करने की या मोमिन को मारने की कोशिश करेगा, लेकिन वो तो अपनी जान ले लेगा। अब जब कोई इंसान अपनी जान ले लेता है ना आपकी खातर, तो आप चाहे लाख दिल वाले हो, चाहे लाख आपके रूल्स हैं, आप फिर उस इंसान को बिल्कुल भी भुला नहीं पाते, फिर वो आपको बार बार माइंड में आके तंग करता है, जैसे आपको खुदा और मोहब्बत ड्रामे में दिखाया गया। खैर भैया होगा ये कि मोमिन यहाँ पर एक्सेप्ट तो कर लेगा माया को, उन दोनों की आपस में आगे जाके शादी भी हो जाएगी, लेकिन माया का फिर बिहेवियर गौहर की ख़ुदकुशी करने के बाद बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब होगा। वो अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं दे पा रही होगी मोमिन को, उसके साथ अच्छे से बात नहीं कर पा रही होगी, उसको वो सारी बातें याद आ रही होंगी जो गौहर उसके लिए करता था, जिस तरह से उसको वो हर वक्त स्पेशल फील कराने की कोशिश करता था। ये सारे काम मोमिन नहीं कर रहा होगा माया के लिए, क्योंकि मोमिन को कभी माया से प्यार था ही नहीं। मोमिन को प्यार था तो सिर्फ़ और सिर्फ आशी से, और आशी की शादी कहीं और होगी। तो ये सारा मैस जब क्रिएट होगा तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा माया को तंग करेगी कि आखिर उसने ये सारा कुछ किया तो किया क्यों। अगर वो गौहर में इंटरेस्टेड नहीं थी तो एटलीस्ट उसे किसी को फोर्सफुली अपनी लाइफ में नहीं लाना चाहिए था। तो फिर ड्रामे की स्टोरी इस सराउंड जाएगी कि जहाँ पर माया जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब है। मोमिन उसको समझाने की कोशिश करेगा कि भाई तुमने सिर्फ अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं की, साथ में बहुत सारी दूसरी ज़िंदगियाँ भी बर्बाद कर दी हैं। इस चीज़ का जब उसको बार बार एहसास दिलाएगा तो डेफिनेटली वो बहुत ही ज़्यादा टूट जाएगी। और फिर सबसे ज़्यादा उसका बुरा हाल तब होगा जब उसे ये देखने को मिलेगा कि भाई जो आशी का हस्बैंड है वो उसके साथ इतना जुल्म करता है, इतनी उसको अजियत देता है कि उसने फाइनली डिवोर्स दे दिया आशी को। आशी घर आके बैठ गई है कि मतलब वो घर भी तबाह हो गया। तो ये सारा कुछ फेस करने के बाद वो खुद कहेगी मोमिन को ड्रामे की लास्ट एपिसोड में कि अब मोमिन को उसको डिवोर्स दे देनी चाहिए, उससे अलग हो जाना चाहिए, क्योंकि वो उसे डिज़र्व नहीं करती। वो सारी ज़िंदगी भी अब लगा ले तो कभी भी मोमिन को हासिल नहीं कर पाएगी। आई थिंक मोमिन तुम्हें उसी के साथ शादी करनी चाहिए जिससे तुम प्यार करते थे और जो बेचारी तुम्हारी वजह से बहुत ही ज़्यादा अजियत बर्दाश्त कर रही है। तो ड्रामे
एक इस पॉइंट पे आपको दिखाया जा सकता है कि जहाँ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे मोमिन जो है वो माया को डिवोर्स दे देगा और उसके बाद भैया जाएगा सीधा अपनी आशी के पास और फिर उन दोनों का पैचअप होगा। इस पॉइंट पे आशी के बाप को भी पता चल जाएगी ये बात कि भाई मेरे अब्रप्ट डिसीजन ने या मेरी ज़िद ने मेरी बच्ची का मुस्तकबिल कितना बुरे तरीके से बर्बाद किया। तो फिर ड्रामे की लास्ट एपिसोड में सभी लोग खुशी खुशी भैया शादी करवाएंगे आशी की मोमिन के साथ और इस तरह से ड्रामे का एंड होगा। मोमिन और आशी का अच्छा सा हैप्पी एंड दिखाया जाएगा। यहाँ पर माया के लिए एक बहुत ही बड़ा लेसन होगा कि भैया वो सारी ज़िंदगी रिग्रेट में रहने वाली है क्योंकि उसने एक इंसान का दिल तोड़ा और अब वो इंसान इस दुनिया में भी नहीं है कि भाई जाके उससे माफ़ी मांगी जाए। तो इस तरह से आपको भैया ड्रामा दिखाया जाएगा दिल है मोमिन। मेरे ख्याल से सारी स्टोरी इस तरह से चलने वाली है। ऑब्वियसली ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है, इसको मैंने खुद बैठ के लिखा है कि शायद आपको इस तरह से सीन्स पोर्ट्रे करके दिखाए जाएँ, लेकिन हो सकता है कि स्टोरी मुख्तलिफ हो। ये पहली 3-4 एपिसोड्स देखने के बाद मैंने सारा कुछ ऑब्जर्व किया, मेरे अकॉर्डिंग ऐसा होगा। लेकिन आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, क्या चेंजिंग्स होंगी, हम तो साथ साथ स्टोरी को डिस्कस करेंगे, लेकिन आप लोग भी मुझे कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपने ऐसे 10 ड्रामे नहीं देखे जो कि बहुत ही ज़्यादा घटिया फजूल तरीन थे 2021 के, ये 10 ड्रामे ऊपर आप लोगों को लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना। अगर आपको वीडियो के अंदर कोई एक पॉइंट मिस होगा तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने की कोशिश करें, स्पेशली उन दोस्तों के साथ जो पाकिस्तानी ड्रामास के बहुत बड़े फैन हैं। वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब बटन के ऊपर जरूर क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। और ये सारे काम करने के बाद आप बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। इसके साथ ही बहुत सारा ख्याल रखें, स्टे मोटिवेटेड एंड गॉड ब्लेस यू।